हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बिल्कुल अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में देखेंगे मैथ के उन सारे क्वेश्चनों को जो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों ना, इससे पहले भी हम लोगों ने लगातार मैथ के सेट को देख रहे हैं बिल्कुल आसान तरीका से। और दोस्तों हमने आपको जो भी समझा रखा है बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल आसान भाषाओं में। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों यदि हम आपको बता दें, यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस चैनल पे आपको जीडी के अंतर्गत जो भी टॉपिक एग्जाम में बनाए जाते हैं, जिस लेवल का क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो चीज़ को बहुत ही आसानी से क्लियर करा दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जीडी से जुड़े प्रत्येक अपडेट को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देख लीजिए आपको करना क्या है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है देख लीजिए, एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन 22 नवंबर को पेपर में ये पूछ लिया गया है। वही सिलेक्टिव क्वेश्चन को आज हम आपके सामने दोस्तों लेकर आए हैं। दोस्तों इस बार जीडी पर पक्का पेपर में क्वेश्चन इसी लेवल के बनाए जाते हैं ना, जिनका एग्जाम में आना बहुत ज्यादा संभावना है। वही क्वेश्चन को हम दोस्तों आपके सामने लेकर आते हैं हर रोज। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखिए इसको करना क्या है। इसको आपको सरल करना है। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन एकदम रियल बनाए जाते हैं, आराम से एक क्वेश्चन आपको आराम से एकदम बन जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, लेकिन कमाल होना चाहिए। जैसे इसको बना के दिखाई था आप लोग हमको। इसको देखिए करना क्या है, सबसे उस पे इस टाइप से क्वेश्चन में उसको आपको सोल्व करना है ना, जिसके ऊपर बार दिया है। अब बार देखिए किसके ऊपर दिया है, तो 6 और -1 के। तो इसको आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। यानी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। 7 में से कितना घटाना है, तो 6। ठीक है, 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। और -1 गुना कितना कराएंगे, -1 गुना कराएंगे 8, तो ये हो जाएगा -8। और -8 से हमको किस में मल्टीप्लाई कराना है, -8 से हमको डिवाइड कराना है 40 में। तो ये कितने बार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, कितने 8 5 40, 5 बार में हो जाएगा। कितने बार में हो जाएगा, अरे 8 5 40 से 5 बार में हो गया। हम पूरी सोल्व नहीं करेंगे, 8 5 40 5 बार में, यानी कितना होगा -5। जो भी निकलेगा -5। अब ये कितना है माइनस, तो ये माइनस ये दोनों मिलके क्या कर जाएगा, प्लस। फिर से समझिए एक बार, इस टोटल का वैल्यू मेरे पास आया था -5, और -5 से हम डिवाइड किस में लगा, ये 40 में। तो कितने बार में कटा, तो कहिएगा 5 बार में, -5 बार में। अब इधर माइनस और ये माइनस मिलकर क्या कर गया, प्लस। यानी जो इसका वैल्यू आया, टोटल वैल्यू कितना आ गया, 30%। कितना आ गया, सॉरी 30 आ गया। यानी 30 इज द राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब चलिए आगे देख लीजिए। कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है ना, तो ज्ञात करिए कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखिए इसको करना कैसे है आपको ना, जो दिया है पहले लिखिए। यहाँ पे 3 नंबर हो गए। चलिए 3 नंबर में तीसरी संख्या दिया है, कितना देखा है, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या ये हो जाएगा आपका तीसरी संख्या। आपको निकालना क्या है कि पहली संख्या, या आपको निकालना ये है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के ये कितना परसेंट ज्यादा है, आपको ये चीज को फाइंड करना है। चलिए तीसरी संख्या, अब इसको मान लीजिए यहाँ पे दूसरी संख्या और यहाँ पे ये पहली संख्या। चलिए तीसरी संख्या को आप कुछ नहीं तो आप 100 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। चलिए देखिए अब 100 ही क्यों माने, क्योंकि ये परसेंट में दिया, परसेंट का जो बेस होता है वो 100 होता है। ठीक है, अब चलिए 100 हो गया। अब 100 में क्या कि अगला जो संख्या, जो दूसरी संख्या है कितना, 20 अधिक है, तो कितना, ये हो जाएगा 120। चलिए ठीक है ना। अब चलिए फिर पहली संख्या क्या हो जाएगा, तो 50 अधिक है तीसरी से, यानी क्या हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा, 150। चलिए तो आपसे पूछ लिया जा रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का ये कितना परसेंट ज्यादा है। तो यहाँ पे ये देखिए, तो परसेंट आप कैसे निकाले, परसेंट निकाले दूसरी इस संख्या पे निकालना है, तो ये 150 बटा नीचे क्या, किस संख्या पे, तो आपको निकालना 100 से। तो ये परसेंट के लिए क्या, 100, ये 0 0 कैंसिल, यानी कि 150। यानी कि 150% क्या है, तो दूसरी संख्या का ये 150% है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए देख लीजिए। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एक खिलौने का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है, 23/20 है। कितना है, 23/20 है। यानी आपसे पूछ रहा है कि एसपी जो है, एसपी जो है उस सीपी का कितना है, तो सीपी का है कितना, सीपी का 23/20 है। कितना है, 23/20 है। अब चलिए यहाँ पे आपको सीपी और एसपी का वैल्यू निकाल लीजिए और उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे अगर सीपी व एसपी की यदि हम बात करें ना, तो एसपी बटा में नीचे कर लीजिए सीपी, तो ये हो जाएगा कितना, 23/20। इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी कोस्ट प्राइस हम ले कितना में रहे वस्तु को, तो 20 में, बेच कितने में रहे, तो 23 में। प्रॉफिट कितने का होता है, 3 रुपए का। तो कितना पर, तो आप कहिएगा कितना पे, तो 20 पे। प्रॉफिट कितना, 20 पे। 20 में आप वस्तु को ले रहे हैं 20 रुपए में
अब बेच दे रहे हैं उसको कितना में, आप उसको बेच दे रहे हैं 23 में, ठीक है। अब चलिए 20% में करने के लिए क्या कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 20 25 105, यानी 5 3 15, यानी 15% का इस वस्तु पे मुझे क्या दिख रहा है, तो प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। समझ में आया कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, आपको कमेंट में दोस्तों जरूर बताना है कि यह वीडियो का कंटेंट आपको कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे गौर करिए, एक कह रहा है कि 30 आदमी एक काम को कितने दिन में फिनिश कर रहा है, 15 दिन में। गौर करिएगा अच्छे से, यहाँ पे कह रहा है कि 30 आदमी एक काम को 15 दिन में फिनिश खत्म कर दे रहा है, उसी कार्य को 25 पुरुष 25 आदमी कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए। तो देखिए आप टोटल वर्क कैसे निकालिएगा ना, जो दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब क्या है कि 30 आदमी कितने दिनों, 15 दिन में, यानी कि 30 गुना 15, यह उसका टोटल काम होगा। कितना होगा, अरे टोटल काम हम ऐसे नहीं निकालेंगे कि जितना आदमी है और जितना दिन में खत्म कर रहा है वो उसका टोटल काम है, दोनों का मल्टीपल टोटल काम है। तो ये क्या है ना, 30 गुना 15, ये क्या है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क। अब बट्टा कितने आदमी से मुझे कराने हैं, तो अब ये कराने हैं 25 आदमी से, तब 25 से डिवाइड लगा दीजिए। चलिए काटिए, एक कितना, 5 के टेबल में 6 बार में, और 5 के टेबल में ये 5 बार में। अब ये कितने बार, 5 3 15, यानी 6 18। अब वही 25 गो आदमी मिलके कै दिन में काम खत्म करेंगे, 25 पुरुष उस काम को मिलके कितने दिनों में, तो 18 दिन में काम को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए कितना आसान पेपर में पूछ लिया गया था, आपको समझना बेहद ही आसान होगा। चलिए अब यहाँ पे आपको HCF निकालना है। फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालता है, जरा आप लोग निकाल के दिखाइए। फ्रैक्शन का HCF दोस्तों देखिए कैसे निकाला जाता है। फ्रैक्शन का कभी HCF है ना, तो ऊपर वाला का क्या निकाला जाता है, अंश का क्या निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है, और हर का क्या निकाला जाता है, तो LCM निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो गौर करिए आपको करना क्या है। देखिए 2 4 6 का HCF आपसे पूछे तो क्या कहिएगा, कहिएगा कौन ऐसा नंबर होगा जो 200 भी काट ले, 4 को भी काट ले और 6 को भी काट ले, तो आप कहिएगा 2। चलिए 2, चलिए 2, ऊपर तक क्या आएगा 2, तो ऊपर 2 किस में है, ऊपर 2 देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कौन ऑप्शन मेरा सही हो गया, ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो गया, ठीक है। लेकिन 2 तो HCF ऊपर, नीचे वाला LCM कैसे निकालेगा, 5 3 15, 15 7 105, यानी 105 क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। यानी कैसे आपको निकालना है, ऐसे है कि ऊपर वाला का आपको HCF निकाल देना है और नीचे वाले का आपको क्या निकाल देना है, LCM निकाल देना है। कब के केस में, जब HCF को फाइंड आउट करना रहेगा तब दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के बस वीडियो में इतना ही आपके लिए लेकर आए थे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नए धर्म के तरीका के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और दोस्तों जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, और इस वीडियो चैनल को सपोर्ट जरूर करिए। धन्यवाद और जय हिंद।